अभी हम आप लोग के लिए ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बिलियन में आपको पढ़ना है मोलरिटी। और आपको मोलरिटी से रिलेटेड आपको हम 6 फार्मूला लेकर आए हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका आप कैसे यूज कीजिएगा, कहाँ कहाँ पर यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि मोलरिटी जो है आपको 11 का मोल कंसेप्ट में भी पढ़ना है और यहाँ पर 12th में आपको सेकंड चैप्टर सोल्यूशन में भी पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं मोलरिटी का फार्मूला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखे हैं मोलरिटी का जो सिंबल होता है कैपिटल एम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। तो इसमें पहला जो फार्मूला हम लाए हैं वो लाए हैं एम इज इक्वल टू एन बाई वी जो है यहाँ पर लीटर में है, पर आपको एम तो जान गए हो कि एम जो है मोलरिटी का सिंबल है, पर यहाँ ये नहीं जानते। तो ये जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलेय का मोलों का संख्या। अब बाई भी जो है वॉल्यूम है ऑफ इन लीटर में, यानी जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम है, यानी बिलियन का आयतन है भी जो आपको लीटर में रहेगा। यानी आपका क्वेश्चन के अंदर यानी मोलरिटी पूछ रहा है और वहाँ पर क्वेश्चन में विलेय का मोल दे दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, तो उस कंडीशन में आपका पहला फार्मूला यूज होगा। पर अब आगे देखिए सेकंड फार्मूला कब यूज कीजिएगा। यानी सेकंड फार्मूला को यूज करने के लिए आपको सेकंड फार्मूला पहले तो बोल रहा है कि एम इज इक्वल टू एन इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर में है। यानी आप सेकंड फार्मूला को तब यूज कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में विलेय का मोल दे दिया, यानी सॉल्यूट का मोल दे दिया है, और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको मिलीलीटर में देता है। यानी कह रहा है कि आप मोलरिटी निकालिए कब, जब सॉल्यूट का आपको मोल दे दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है जो मिलीलीटर में है। उस कंडीशन में आप यहाँ पर सेकंड फार्मूला को यूज कर सकते हैं, यानी एन इज इक्वल टू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि एन क्या है और भी क्या है। थर्ड में आप देखिए, थर्ड में कह रहा है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम नोट इंटू भी इन मिलीलीटर। यानी तीसरा फार्मूला को आप कब यूज कीजिएगा। सबसे पहले बताते हैं डब्ल्यू क्या है, एम नोट क्या है। तो डब्ल्यू जो है सॉल्यूट का वेट होता है और एम नोट जो होता है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पर ही 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में दे दिया है। तब आप तीसरा फार्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी आप ये जो तीसरा फार्मूला बनाए हैं सेकंड फार्मूला से बनाए, यानी आप जानते होंगे मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे, तब आप जानते होंगे कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम नोट होता है। यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पर तीसरा फार्मूला यानी मोलरिटी आपको तीसरा कब निकाल सकते हैं, जब आपका क्वेश्चन में यानी सॉल्यूट का वेट दे दिया है और वहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो मिलीलीटर में दे दिया है। उस कंडीशन में आप तीसरा फार्मूला को यूज कर सकते हैं, यानी जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको डिवाइड करके उससे डिवाइड करना होगा। यानी यहाँ पर तीसरा फार्मूला तब भी यूज कर सकते हैं जबकि आपको डब्ल्यू भी और एम नोट बढ़िया से आपको मालूम है, यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो है मालूम रहना चाहिए भी। तो आप तीसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं। चौथा फार्मूला जो आपका है आप उस टाइम यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर यदि चौथा में बताया क्या कि एम इज इक्वल टू x% डब्ल्यू वाई वी इंटू 10 बाई एम नोट। अब देखिए डब्ल्यू वाई वी, यहाँ पर डब्ल्यू वाई वी कर दिया, यानी डब्ल्यू का मतलब समझना होगा वेट और वी का मतलब समझना होगा वॉल्यूम। यानी आपको उस कंडीशन जब मोलरिटी निकालने के लिए देगा उस कंडीशन में आपको स्ट्रेंथ दे देगा क्वेश्चन में कि स्ट्रेंथ यानी x% डब्ल्यू वाई वी। एक्स की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो परसेंट में होगा और डब्ल्यू वाई वी के फॉर्म में होगा। उस कंडीशन में जो भी स्ट्रेंथ दे दिया है उस स्ट्रेंथ को यहाँ ला कर रख दीजिएगा और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो सॉल्यूट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। तब आप चौथा फार्मूला को यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। यानी आपको क्वेश्चन में स्ट्रेंथ मालूम है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है और वहाँ पर डब्ल्यू वाई वी के फॉर्म में होगा, तब आप चौथा फार्मूला को
यूज कर सकते हैं। पाँचवा फार्मूला का यूज बताने जा रहे हैं, यानी पाँचवा फार्मूला जो आपको बोल रहा है कि m इज इक्वल टू x% W/W इंटू 10 इंटू डी जो होगा ग्राम बाई मिलीलीटर में होगा बाई एम नोट। यानी आपको बताने जा रहे हैं कि ये W/W जो है आपको ये वेट है, यानी W जो है वेट है, वेट वाई वेट के फॉर्म में रहेगा। और उस कंडीशन में यहाँ आगे डी दे दिया है, डी जो है डेंसिटी है, डेंसिटी किसका है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा। यानी आपको देखिए यहाँ पर नीचे साफ साफ हम लिख दिए हैं कि स्ट्रेंथ जो होगा x% W/W के फॉर्म में होना चाहिए, और उस कंडीशन में जो डेंसिटी होगा सॉल्यूशन का वो दे दिया होगा। यानी आपको जो सॉल्यूशन है उसका घनत्व यानी डेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में, और स्ट्रेंथ इस प्रकार से है, तब आप पाँचवा फार्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी W/W को यूज करने के लिए आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी जरूर दिया होगा, तब आप पाँचवा फार्मूला को यूज कर सकते हैं। चलिए छठा फार्मूला का यूज देखते हैं कि छठा फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर छठा फार्मूला में कह रहा है कि x% V/V इंटू 10 इंटू डी डैश जो है ग्राम बाई मिलीलीटर में है बाई एम नोट। यानी आपको स्ट्रेंथ जो दे देता है, ये जो देखिए आप डी को तभी यूज कर सकते हैं जबकि आपको क्वेश्चन में स्ट्रेंथ जो दे देता है x% V/V के रूप में, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में है, और उस वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में रहेगा तो उसको लिए आपको सॉल्यूट का डेंसिटी जरूर देगा क्वेश्चन में। यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट आपको जरूर देगा, उसको हम यहाँ पर डी डैश से इंडिकेट किए हैं। इस डी डैश जो ग्राम बाई मिलीलीटर में रहेगा। इस तरीक़ा से आप छठा फार्मूला को यूज कर सकते हैं मोलरिटी निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो है जिसको बारे में हम एक बार लिख देते हैं कि एम क्या है, भी क्या है, डब्ल्यू क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एम क्या है मोलरिटी है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मोलरता। एन क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलेय का मोलों का संख्या। भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन का आयतन, इसको कहते हैं बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन है। डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी विलेय का द्रव्यमान है। एम नोट क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, एम नोट जो मॉलिक्यूलर वेट है जो यहाँ पर सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। डी जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यानी जिसको ऊपर डैश ने वो जो है सॉल्यूशन का डेंसिटी है, यानी बिलियन का आपको घनत्व है। और डी डैश क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का घनत्व है। तो यहाँ पर आप छठा जो 6 फार्मूला दिए हैं उसको आप यूज जान गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, नहीं यूज करने के लिए अगर थोड़ा भी टेंशन होगा तो आप इसको बार बार देखिए, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इस 6 फार्मूला से रिलेटेड है तो उसको आप सॉल्व आसानी से कर लीजिएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं।